बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उस्मान मिर्ज़ा केस में एक ऐसा हैरानकुन मोड़ आया है कि जिससे सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और जानना चाहते हैं कि असल में हुआ क्या है। क्या हो गया कि इस केस में वो जोड़ा जिसे जुल्म का निशाना बनाया गया, जिसे ज़बरदस्ती बरहना करके उनकी वीडियो बनाई गई और उसको वायरल किया गया, उसी जोड़े की, उसी लड़का और लड़की के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि जज साहब ने एसएसपी को पाबंद किया है कि इस जोड़े को अदालत में पेश किया जाए। ये आखिर हुआ क्या? अब उस्मान मिर्जा केस जुलाई का केस है और इसमें एक वीडियो वायरल होती है और उसमें एक नौजवान जोड़े को, लड़का और लड़की को कुछ लोग ज़बरदस्ती निशाना बना रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि जी यानी बरहना हो, उनके कपड़े उतारे जाते हैं, उनकी वीडियो बनाई जाती है, उनको हिरासा किया जाता है। फिर ये वीडियो जब मंजर आम पर आती है, पुलिस हरकत में आती है, फिर ये केस चलता है। ये पिछले साल जुलाई का वाक़या है। फिर इस केस में एक और हैरानकुन मोड़ तब आया कि जब लड़का और लड़की ने, यानी पिछली समात पर जो मुतासर लड़का और लड़की हैं, उन्होंने बयान हल्फी दिए और उन्होंने कहा कि हम इस केस की पैरवी ही नहीं चाहते। ना सिर्फ ये कि वो कह रहे हैं बयान हल्फी में कि हम इस केस की मजीद पैरवी करना ही नहीं चाहते, साथ वो ये भी कहते हैं कि हमसे तो पुलिस ने एक सारा केस बनवाया और सादे कागजात पर दस्तखत करवा लिए, हम तो इन मुल्जिमान को जानते ही नहीं और वीडियो में कुछ और लोग हैं, ये कुछ और हैं, हम अपनी मर्जी से बयान दे रहे हैं। इसके साथ उन्होंने पिछली समात पर अपना वकील भी बदल लिया था। अब जो समात हुई उसमें यह हुआ कि ये मुतासरा लड़का और लड़की के वकील पेश हुए। इन्होंने कहा कि जी लड़का और लड़की पेश हो जाएंगे, मुझे कुछ वक्त दिया जाए या मैं अगली समात पर टाइम दे दें, अगली समात पर पेश हो जाएंगे। मैं यानी इस नौइयत का ये पहला केस है जो मैं लड़ रहा हूँ या जिसमें पेश हो रहा हूँ। जज साहब ने कहा कि जी तारीख तो मिल जाएगी लेकिन हम अपने अंदाज से केस को चलाएंगे। अब जज साहब पर दबाव भी है क्योंकि हाई कोर्ट का ये हुक्म है कि मुकर्ररा वक्त है, उसके अंदर अंदर इसकी सारी कार्रवाई मुकम्मल करनी है, ट्रायल मुकम्मल करना है। अब मुल्ज़िमान तो पेश हो गए। जो अब पिछली समात पर मैंने आपको बताया कि ये हुआ था कि जी ये लड़का और लड़की तो कह रहे थे हम पैरवी नहीं करना चाहते, तो फिर हुकूमत ने कहा कि हुकूमत इस केस की पैरवी करेगी, रियासत इस केस को लड़ेगी। अब जिरा होनी है, यानी उल्टा अब लड़का और लड़की पर जिरा होगी प्रोसिक्यूशन की जानिब से कि जी ये आप क्यों बदले, आपने अपना बयान क्यों बदला, क्योंकि उन्होंने पहले खुद मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था, इन मुल्ज़िमान को पहचाना भी था, सारे वाक़े को उन्होंने दुरुस्त करार दिया था, एक एक चीज़ उन्होंने बताई थी। अब वो उससे फिर गए, तो अब वो आ भी नहीं रहे अदालत। तो जज साहब ने क्या किया है कि जी इनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। लेकिन इसमें चंद बातें गौर करने की हैं। अब कार्रवाई तो आगे चलती रहेगी कि जी ये लड़का और लड़की क्यों फिर गए अपने बयान से, क्या हुआ, पैसे ले लिए, ये हुआ, दबाव में आ गए, क्या हुआ, सब कुछ। मगर मैं आपके सामने चंद और चीज़ें रखना चाहता हूँ। इसकी और तफसील भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जो कुछ समात में हुआ है। जज साहब और जो मुतासरा जोड़ा है इनके वकील के दरमियान काफ़ी ऐसे लगा कि तल्ख जुमलों का भी तबादला हुआ है। तो इस पर आएंगे कि क्या हो रहा है और प्रोसिक्यूशन अब क्या करने जा रही है। लेकिन जब ये केस सामने आया था, ये वीडियो सामने आई थी, तो उसके बाद जब मुल्ज़िमान को पकड़ा गया, इनके मोबाइल फ़ोन लिए गए, तो पता चला कि उनके मोबाइल फ़ोन और दीगर डाटा से ये चीज़ सामने आई कि ये कोई एक वाक़या नहीं है। कई इस तरह की वीडियोज़ हैं जिनमें जोड़ों को इस तरह से हिरासा किया गया है, उनकी इस तरह नाज़ेबा वीडियोज़ बनाई गई हैं, उनको ब्लैकमेल किया गया है। ये तक पता चला कि जी ये इनसे, ऐसे जोड़ों से पैसे फिर लेते रहे, उनको ब्लैकमेल करते रहे और फिर ये कोशिश की पुलिस ने कि जो और इस तरह के जोड़े हैं उनको भी सामने लाया जाए। लेकिन कौन आता है, कौन खुद माशरे में आकर, सामने आकर जलील होना चाहता है, कौन प्रेशर में आएगा? क्योंकि ये भी पता चला कि ये एक बाकायदा गैंग है जिनका काम ये है गाड़ियां और फ्लैट किराए पर देने का, और फिर ये करते हैं कि दिन के लिए, कुछ वक्त के लिए भी किराए पर फ्लैट देते हैं और फिर इस तरह से पहुंचकर जोड़ों को हिरासा करते हैं। और उस्मान मिर्जा की एक और वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि जो पुलिस में मौजूद थी, कहता था जो मैं बस आ रहा हूं बाहर, ये है वो है, उसके लिए रोज का काम है। और वो पहले भी इस तरह से मीडिया को भी धमकाता रहा है। और जनाब उसकी एक और वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि जी मुर्शद आ गए, मुर्शद ये तुम्हारे मीडिया वालों के मुर्शद है। वो कभी घबरा नहीं रहा, कोई परेशान नहीं हो रहा, उसको कोई शर्मिंदगी नहीं है और एक यकीन सा है कि वो बाहर आ जाएगा। तो आप देखिए कि जो इस तरह के कई जोड़ों की वीडियोस बना चुके हैं, ये काम करते रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि चीजें रिपोर्ट हुई, ओहदेदारों ने बताया कि पहले भी पुलिस के नोटिस में इस तरह की चीजें आई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिरकार फिर एक और जब इस तरह का केस सामने आया, वो इतना वायरल हो गया, तो फिर कार्रवाई का आगाज किया गया। तो एक खातून एसपी को भी घर जाना पड़ा, पुलिस खुद हाई अप्स को जाना पड़ा,
इमरान खान साहब ने चूंकि इसका नोटिस ले लिया था, आईजी को भी इस पर बुला लिया था और खुद भी इमरान खान साहब इस केस को देख रहे हैं कि नहीं, इनको ऐसे नहीं छोड़ना, हमने इन मुलजिमान को, इनको सजा दिलवानी है। तो तब वो एएसपी खातून और आला पुलिस एहलकार इन लड़के लड़की के घर तक गए थे और उनको यकीन दिलाया था कि जी हम आपकी हिफाजत करेंगे, पुलिस आपको सिक्योरिटी देगी, आप इस केस की पैरवी में आ जाएं। तब जाकर ये लड़का और लड़की इस केस की पैरवी में आए। लेकिन आप खुद सोचिए कि जुलाई का एक केस है, इतने महीनों से यकीनन पुलिस ने इनके साथ बिल्कुल ताबन किया होगा और इनको सिक्योरिटी भी दी होगी, क्योंकि एक तरफ आदि मुजरिमान हो, अच्छा सिक्योरिटी दी हुई है। क्या किसी के लिए आसान होता है कि हर वक्त पुलिस के साथ फिर रही है, जा रही है, आज़ादी से कहीं आ जा नहीं सकते। अभी ये केस जनाब ट्रायल में चलेगा, वो भी खुसूसी तौर पर क्योंकि हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि जल्द इसको मुकम्मल करो। उसके बाद हाई कोर्ट जाएगा, अभी ये पेशियां हैं, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, बड़ा इसमें वक्त लगेगा। तो पता नहीं किस किस तरह के प्रेशर होंगे फैमिली के भी, और हो सकता है इसमें पैसा भी चला हो, पता नहीं क्या क्या चला हो कि उन्होंने वकील भी बदला, फिर इस तरह से बयान भी बदला, सारा कुछ किया। तो हमें ये देखना होगा कि कब तक इस तरह से होता रहेगा कि जनाब जिसके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है वो अगर केस की पैरवी नहीं कर रहा जिस भी वजह से, तो बस वो केस ही खत्म हो जाता है, और अगर वो इनकार करता है तो फिर वही कटहरे में भी होगा। तो ये भी एक हमें चीज़ देखनी है कि क्या इसी तरह से केस चलेंगे, क्या हम इस केस में इन लड़का और लड़की को मुजरिम करार दे सकते हैं कि जिस भी वजह से उन्होंने अब केस की पैरवी करने का से इनकार किया है, तो क्या वो भी बराबर के मुजरिम हैं? और उन जोड़ों का क्या होगा, उन लड़का और लड़कियां मुतासरा नौजवानों का क्या होगा, जो भी इसमें थे लोग जिनकी इस तरह की वीडियोस बनाई गई हैं पहले और वो सामने नहीं आए, उनका क्या होगा? तो क्या इस तरह के गैंग्स के हाथों हम माशरे को यरगमाल होने देंगे? तो ये एक बड़ी सोचने की बात है। अब हुआ ये कि जब एडिशनल सेशन जज हैं अता रब्बानी, उन्होंने केस की समाअत की तो मुतासर जोड़े के वकील अरबाब आलिम अब्बासी ने बताया कि जी मुझे टाइम दे दें, कभी कुछ कहते रहे कभी कुछ कहते रहे, जी वो 3 घंटे तक आ जाएंगे, ये जोड़ा शहर से बाहर गया हुआ है, ज़ाहिर है इनको बुलाया गया था, उन्होंने कहा जी मेरी बात हुई है तो 3 घंटे तक आ जाएंगे। फिर दोबारा समाअत हुई, उन्होंने कहा जी वो नहीं आ सके, कल आ जाएंगे, या मुझे अगली समाअत तक का वक्त दे दें तब आ जाएंगे। तो ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह तकरीबन 3 दफ़ा वक्फा लिया गया समाअत में, लेकिन ये मुतासरा जोड़ा, ये लड़का और लड़की अदालत में नहीं आए। और फिर जज साहब ने कहा कि जी ठीक है तारीख तो होगी, लेकिन अब इस तरह नहीं कि जिस तरह आप कह रहे हैं। तो फिर ये सारा मामला ज़रा गड़बड़ हुआ आप कह लें, और यहाँ तक हुआ कि फिर मुतासरा जोड़े के हवाले से एडिशनल सेशन जज साहब ने ये अहकामात जारी कर दिए कि जी इनको अदालत में पेश किया जाए, इनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करता हूँ। और पहले उन्होंने इसका इशारा भी दिया, कहा भी, रिमार्क्स में कहा, तो इनके वकील ने कहा लड़का और लड़की के जी मैं देख रहा हूँ कि ये कोई अदालत ज़्यादा सख्ती नहीं कर रही, मैं तो इस तरह का केस पहली दफ़ा देख रहा हूँ, तो मैं तो कह रहा हूँ आइंदा तारीख पे लड़का और लड़की पेश कर दूंगा। तो मेरा ख्याल है कि मेरी दरख्वास्त है तो हमें वक्त तो मिलना चाहिए, कोई तारीख तो मिलनी चाहिए। लेकिन जज साहब ने कहा जी तारीख तो मिल जाएगी, लेकिन इस तरह नहीं, आपकी इस्तदा, आपकी दरख्वास्त आ गई है, उसको हम देख रहे हैं। फिर वकील अरबाब ने कहा जी आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं किसी और तरीके से पेश हो रहा हूँ, हम अदालतों की इज़्ज़त करते हैं, हम इज़्ज़तदार लोग हैं और इस्तदा करना हमारा काम है। तो जज साहब ने कहा जी मैं तवक्को कर रहा हूँ कि वो आएंगे, आपकी इस्तदा आ गई, बहुत शुक्रिया, मैं हुक्मनामा जारी कर दूंगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई अगर वो नहीं आएंगे तो फिर तो मैं हुक्म जारी कर दूंगा। फिर कभी कहा जी 1.5 घंटे में आ रहे हैं लड़का और लड़की, फिर कहा जी 3 घंटे तक आ रहे हैं, बार बार कहते रहे। लेकिन फिर जनाब समाअत मुलतवी भी की गई और वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए SSP को मुतासर जोड़े को पेश करने की हिदायत भी की। अब आप देखिए कि ये केस किस तरह से अजीबोगरीब मोड़ ले रहा है, और फिर लोग जानना चाहते हैं कि सारा क्या हुआ। ये हमारे कानून, हमारे तरीक़ाकार पर, हमारी प्रोसिक्यूशन पर, निज़ाम पर ये ज़रूर सवाल निशान है। ये एक टेस्ट केस है कि क्या इसी तरह से केसेस चलेंगे या हमें किसी और तरीके से केसेस को देखना होगा। अब यकीन जाने अदालत में जब जाते हैं तो ऐसे ऐसे सवालात होते हैं, ये मुल्ज़िमान के वकील ऐसे ऐसे सवालात करते हैं लड़का और लड़की से कि अच्छा आप पहले भी जाते थे, उस वक्त क्या हुआ, कितने कपड़े उतारे गए, किस बंदे ने आपको क्या कहा, जुमले याद हैं आपको क्या बोले गए थे, क्या कहा था उसने, फिर कहाँ कहाँ उसने हाथ लगाया, उसने क्या कहा था, जुमले क्या बोले थे, किस तरह देख रहा था आप, यानी ऐसे ऐसे सवाल होते हैं कि इंसान की रूह कांप उठती है। तो बड़ा अजीबोगरीब होता है। तो हर किसी के बस की बात नहीं होती, बल्कि मैं समझता हूँ जिस तरह का हमारा माशरा है, मेजॉरिटी इतना यानी समझें कि इतनी बहादुरी या दिलेरी नहीं कर सकती,
खास तौर पे लड़कियां, कि वो इस तरह के सवाल और इस तरह की समात और इस तरह के केसेस में एक लंबे अरसे तक साल तक केस की पैरवी कर सकें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।